हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे अपने घर में। आजकल सीजन ऐसा चल रहा है बच्चों, ज़्यादा भीड़ भाड़ में मत जाओ, आप खुद ही अपना ख्याल रखो, ठीक है। और घर पे बैठ के बस जितना हो सके मतलब भीड़ भाड़ इलाकों में दूर रहो, ठीक है। एंजॉय करते रहो, खेलते रहो, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाओ, ठीक है बच्चों। आज हम बच्चों करने वाले हैं क्लास 9th मैथ का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर, है ना। हिंदी में इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आपको नंबर चैप्टर से ही पता चल रहा होगा, नंबर संख्याएं मतलब क्या है। ये चैप्टर आपका नंबर से डील करेगा, इसमें नंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे भाई। तो आपको नंबर्स के बेसिक्स पता होने चाहिए कि भाई नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या क्या नाम होते हैं नंबर, है ना। सीरीज वाइज नंबर के पता होने चाहिए कि कौन कहाँ से शुरू होता है, कैसा होता है, किसमें क्या प्रॉपर्टीज लगती है, ये सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने सोचा कि भाई पहली वीडियो है तो सबसे पहले आपको बेसिक करा दिया जाए, ठीक है। ताकि अगर हम बाद में भाई नंबर बोले कि ये नंबर ऐसा है, ये नंबर ऐसा, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो कि भाई मैंने यहाँ पे नेशनल नंबर बोल दिया, आप बोलोगे नेशनल नंबर क्या था, याद ही नहीं है। इंटीजर्स बोल दिया, इंटीजर याद ही नहीं है। तो सबसे पहले हमने सोचा आपको बेसिक करा दिया जाए। तो चलिए देखते हैं भाई नंबर्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहला होता है आपका नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले आप समझ लो कि भाई नंबर्स के नाम कैसे रखे गए, है ना। थोड़ा सा आप समझ लो जैसे क्या था, नंबर्स के जो नाम रख रहे थे, जो पहले नाम रख रहे थे, उन्होंने सबसे पहले ऐसे नंबर्स के नाम रखे जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। डेली लाइफ में यूज करने का मतलब है कि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये कुछ चीजें रखी हुई हैं, आप इनको गिन के बताओ कितनी है, तो आप किस नंबर से शुरुआत करोगे, सोचो। तो आप नंबर किस नंबर से शुरुआत करोगे, 1 से, है ना। 1 से करोगे भाई, 1 है, 2 है, 3 4 ऐसे कर करके शुरुआत करोगे। तो ऐसे नंबरों का सबसे पहले नाम दिया गया, ठीक है। जो किससे स्टार्ट होती है बच्चों, किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और चलती जाती है, ठीक है। नंबर तो भाई बहुत दूर तक जाता है, कहीं भी नंबर खत्म नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, लास्ट में बोल देते हैं इन्फानाइट, ठीक है। इन्फिनिटी, इन्फानाइट बोल देते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं अनगिनत, ठीक है बच्चों। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब जिसमें कुछ क्वांटिटी हो, ठीक है, जिसमें कुछ वैल्यूज हो, ठीक है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है आपकी, हिंदी में नेचुरल नंबर को प्राकृतिक संख्या कहते हैं सारे धनात्मक संख्याओं का समूह आपका क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर कहलाएगा। हाँ बच्चों, एक और नाम, एक और चीज है क्या, इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। काउंटिंग क्यों, क्योंकि भाई अगर आप किसी चीज को गिन रहे हो तो आप शुरुआत ही कहां से करोगे, 1 2 3 4 से, ठीक है। शुरुआत कहां से करोगे आप, 1 2 3 4 से, यानी 1 से स्टार्ट करोगे ना। कोई भी आप चीज 0 से स्टार्ट नहीं करते गिनना, ठीक है। तो 1 से स्टार्ट करोगे, इसे काउंटिंग नंबर ही बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई आप अगर छोटे थे या किसी छोटे बच्चे को आप क्या कर दो कि भाई पैसे दे दो, है ना, 1 1 रुपए के सिक्के दे दो और 5 दे दो, बोलो कि बच्चे गिन के दिखाओ, तो वो क्या करेगा, कहां से शुरुआत करेगा, बोलेगा 1 2 3 5, सॉरी 4 भी आएगा, तो बोलेगा भैया इसमें तो इतने हैं। तो मतलब क्या है कि भाई काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग कहां से होता है आपका, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए इसे नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अगला आ गया आपका होल नंबर। तो आपको पता है 1 से पहले भी नंबर्स होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 6 में से 6 माइनस करके दिखाओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, भाई 6 में से 6 माइनस करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो आप कुछ भी नहीं बचेगा हिंदी में नहीं लिख सकते, मैथ में आपको नंबर लिख के दिखाना पड़ेगा। तो वो नंबर क्या होता है, वो नंबर होता है आपका जीरो। जीरो का मतलब इसमें कुछ क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है। हम इसका यूज नहीं कर सकते डेली लाइफ में, ठीक है। आप भाई 0 रुपए लेके दुकान पे नहीं जा सकते, भाई 0 रुपए का ये दे देना, वो आपको घूरेगा, उसके बाद जो करेगा उसके मन में है। लेकिन भाई सबसे पहली बात क्या है, आप जीरो का यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं मैथ में लिख दूं कि भाई 6 में से 6 गया या 7 में से 7 गया, तो बताओ कितना बचेगा, तो आपको एक नंबर लिख के दिखाना पड़ेगा। वो नंबर आपका होता है जीरो। तो भाई जीरो भी एक नंबर है, तो हमने क्या करा, जीरो को नेचुरल नंबर के कलेक्शन में ना रख के किसमें रखा, होल नंबर के कलेक्शन में। तो जैसे हमने जीरो को इसमें पुट किया, ठीक है, तो अब नंबर स्टार्ट होगा जीरो से, जिसमें आएगा 1 2 3 4, वो चलता जाएगा कहां तक, अनगिनत तक। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बढ़ गया, इसलिए इसका नाम भी अलग हो गया, क्या बोलते हैं, होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। क्या होता है भाई, द कलेक्शन, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, ठीक है। नेचुरल नंबर आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, ये क्या है, सारे नेचुरल नंबर तो हैं, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एक नंबर भी आ गया, वो होता है जीरो। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो, ठीक है। नेचुरल नंबर का समूह किसके साथ, जीरो के साथ। प्राकृतिक संख्याओं का समूह किसके साथ, जीरो के साथ। आपका ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो भाई आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब देख लो, अगर जो जीरो है उसकी प्रॉपर्टी होती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप जीरो को किसी नंबर से प्लस कर दो, ठीक है, किसी नंबर में जीरो प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब क्या है कि जीरो को अगर किसी नंबर से आप प्लस करते हो तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अगर आप जीरो को किसी नंबर से माइनस करते हो तो उसको भी फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस करने तो 7 आ जाएगा,
समझ में आया? समझ रहे हो? मतलब कितना नाइंसाफी है कि भाई जीरो की वैल्यू नहीं होती। अब सोचो कि भाई आप किसी के दोस्त के पास जा रहे हो, वो तुम्हें देखते इग्नोर कर रहा है, चलना चलना चलना। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह क्या है इसके साथ, जीरो के साथ हो रहा है। भाई प्लस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस करोगे कोई फर्क नहीं। भाई 1000 के साथ कर दोगे, वो कहेगा क्या है यार, कैसा आदमी है ना। जीरो प्लस कर रहे हो भाई, 1000 ही आ गया, कह रहा तेरी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप अदर साइड देखो, एक और साइड इसका है क्या, कि अगर मैं इसको 1000 से क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं। क्या कर दूं बच्चों, मल्टीप्लाई। अगर मैं 1000 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 1000 को क्या कर देगा, 1000 को बच्चों खा जाएगा। ये खा जाएगा मतलब उसको पूरा का पूरा क्या बना देगा, जीरो बना देगा, कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। अगर मैं किसी नंबर का जीरो को किसी से डिवाइड कर देता हूं, किसी से क्या करते हैं डिवाइड, तो उस नंबर को भी क्या बना देगा, जीरो बना देगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, जीरो अगर मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करते हो, तो वो उसको जीरो बना देता है। लेकिन अगर आप प्लस माइनस करते हो तो उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिसके साथ आप जीरो प्लस या माइनस कर रहे हो, ठीक है। जीरो की प्रॉपर्टी आपको पता होगी आई थिंक, है ना, लेकिन मैंने सोचा बता दूं आपको। अगला क्या है भाई, समझ में आ गया होगा आपका, होल नंबर क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इनफिनिट या अनगिनत पर खत्म होता है। दूसरा क्या है आपका, इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होता है आपको पता है, जीरो से पहले भी तो नंबर होते हैं। जीरो से पहले नंबर कौन से होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्या बच्चों, नेगेटिव नंबर। ये नंबर्स क्या होते हैं, वो धीरे धीरे लुढ़कते जाते हैं। मतलब क्या है, जीरो के बाद आएगा -1, -1 के बाद आएगा -2, तो ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। अगर मैं बोलूं आपसे -3 और -2 इनमें बड़ा कौन है, तो आप बोलोगे 3 और 2 में 3। ऐसा नहीं होता, इधर की तरफ नंबर गिरते जाते हैं। तो -3 और -2 में आपका -2 क्या होगा, बड़ा होगा। अगर मैं बोल दूं आपको कि भाई -1000 ले लो, ठीक है, और मैंने बोल दिया -1, इनमें बड़ा कौन है सोचो। तो जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, मैंने जितने भी सुने हैं वो जनरली 1000 बोलते हैं। तो 1000 ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपका बड़ा कौन होगा, इन दोनों में से बड़ा होगा आपको -1। कौन बड़ा होगा बच्चों, -1। ऐसा क्यों होता है, आप एग्जांपल ले लो कि एक सीढ़ी, आप सीढ़ी उतर रहे हो, तो सीढ़ी उतरने में क्या है कि भाई पहला वाला क्या था, -1 था, दूसरा वाला -2 था, ऐसे कर करके क्या हो रहा है, नीचे जाते जा रहे हैं, तो है ना, हम नीचे जाते जा रहे हैं। इसीलिए जो -1 -2 ये गिनती नीचे जाती रहती है बहुत ज्यादा। जब नीचे जाती है तो भाई ऊपर वाले बड़े होते हैं, नीचे वाले छोटे होते हैं। अब जितना नीचे जाओगे, 1000 आ जाएगा, 2000 आ जाएगा, करोड़ आ जाएगा, अरब आ जाएगा। नेगेटिव में भाई नीचे जाते हैं वक्त साइन जो नेगेटिव होता है वो नंबर घटते जाते हैं, ठीक है। आपको इतना ये समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका। अब क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा इंटीजर क्या होता है, द नेचुरल नंबर्स। ये तुम्हारे जो पॉजिटिव वाले हैं सारे, ये तुम्हारे नेचुरल नंबर हो गए। जीरो, तुम्हारा जीरो भी आ गया इसमें। और तुम्हारे नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स किसके होते हैं बच्चों, नेगेटिव नंबर होते हैं तुम्हारे इंटीजर्स के, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है भाई, पूरे पूरे होल नंबर आ जाते हैं। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और नेगेटिव नंबर खुद इसका होता है। यानी ये किसका कलेक्शन होता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, इनका कलेक्शन होता है। कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर्स में किस नंबर का कलेक्शन होता है, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। ये सारे नंबर कंटेन करके चलता है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखो तो ये नेचुरल नंबर भी कंटेन करके चल रहा है, कौन, इंटीजर्स, ठीक है। अगर जीरो से स्टार्ट करते हो तो ये होल नंबर भी कंटेन करके चल रहा है, कौन, इंटीजर्स। बात समझ में आई? तो ऐसे कर करके वो नंबर कंटेन करके चलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगला क्या है आपका, रैशनल नंबर, ठीक है। लेकिन इसमें एक आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो नेगेटिव नंबर होते हैं इनको प्लस माइनस करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अलग कैसे होता है आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बच्चों, प्लस हो जाते हैं। अगर प्लस प्लस की बात करूं तो ये तो प्लस ही रहते हैं। लेकिन अगर साइन माइनस हो प्लस हो तो ये क्या होंगे बच्चों, नेगेटिव। ये वाला साइन लगता है इसमें, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव, ठीक है। बस आपको इतना याद रखने की जरूरत है कि सेम साइन वाले हमेशा क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं बच्चों, ठीक है। सेम साइन वाले क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें लगती है बच्चों, ठीक है। अगर मैं बोल दूं -6 और -6 करो तो क्या आएगा, सोचोगे भाई बीच में तो माइनस है, दोनों माइनस हो जाएंगे, जीरो आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। माइनस इसका भी साइन है, माइनस इसका भी साइन है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। प्लस हुआ तो कितना आ जाएगा, 12। और भाई दोनों के साइन माइनस है, इसलिए ये नेगेटिव का ही 12 आएगा, ठीक है बच्चों। ये इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है तुम्हारे नेगेटिव की। नेगेटिव में अगर तुम प्लस माइनस करते हो इस नेगेटिव नंबर्स को, तो उनमें ऐसा लगता है, ये चारों साइंस उनमें लगते हैं, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, इंटीजर्स आपने पढ़ लिया कि भाई नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो ये आपके इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, जो नंबर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में दिखा पाओ, ठीक है। जो नंबर आप पी बाई क्यू की या अपॉन की फॉर्म में दिखा पाओ, उसको आप क्या कहते हो, रैशनल नंबर बोल देते हो। द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। इंटीजर जो पी और क्यू होते हैं ना, वो इंटीजर होते हैं। यानी ये जो रैशनल नंबर इनसे ही बना पड़ा है, ठीक है। जो रैशनल नंबर है वो इनसे ही बना पड़ा है। हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में दिखाया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं, हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल देख लो आप, तो एग्जाम्पल देखो, -4/3
ये आपका क्या है बच्चों, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखो तो -4 क्या है बच्चों, आपका एक इंटीजर है नेगेटिव में, ठीक है। इसी तरह +3 भी क्या है, +3 भी तुम्हारा क्या है, इंटीजर है। तो ऊपर नीचे क्या है, अलग अलग नंबर अगर हम देखें तो वो दोनों क्या है, इंटीजर्स है। लेकिन इन दोनों को हमने किस फॉर्म में अरेंज करते हैं, p/q की फॉर्म में। जैसे ही दो इंटीजर को हमने p/q की फॉर्म में अरेंज किया, अब उनका नाम क्या पड़ेगा बच्चों, रैशनल नंबर। बात समझ में आई आपको, है ना। अगर एग्जांपल आपको बताऊं तो मैंने बोल दिया ये 3 क्या है, तो आप बोलोगे इंटीजर है। मैंने बोल दिया -2 क्या है, आप बोलोगे इंटीजर। लेकिन अगर मैंने 3 में -2 लिख दिया तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों, एक रैशनल नंबर है। जब भी मैंने किसी नंबर को p/q की फॉर्म में अरेंज किया, वो एक रैशनल नंबर बन के तैयार हो जाएगा, आप उसको रैशनल नंबर ही बोलोगे। जहां पे भाई q की वैल्यू आप 0 के इक्वल नहीं कर सकते। अगर आपने भाई नीचे, ये जो नीचे है इसकी 0 वैल्यू कर दी, ये तो इनफाइनाइट पे चला जाता, हमें पता ही नहीं होता, ठीक है। हमें पता ही नहीं चल पाता क्या है ये। जैसे मैंने लिख दिया भाई 4 में 0, तो भाई 4 ऊपर है 0 नीचे है, तो 0 अगर करोगे आप, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 क्यों नीचे, मतलब 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका भी रीजन होता है क्यों, क्योंकि भाई तुम्हें पता ही है नीचे जो नीचे वाला होता है वो ऊपर वाले को डिवाइड करता है, ठीक है। जो ये नीचे वाला 0 होता है ऊपर वाले को डिवाइड करता है। अब भाई 0 की कुछ वैल्यू हमें पता ही नहीं, ठीक है। मैथमेटिशियन जो कर रहे हैं उन्होंने 0 तक अभी कुछ निकाला ही नहीं 0 का, हमें 0 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो 0 के बारे में जब कुछ पता ही नहीं है तो हमें इसका टेबल भी थोड़ी ना पता होगा। तो नीचे वाले से ऊपर वाला तुम डिवाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। 0 के टेबल में 4 देखोगे, 4 आता ही नहीं, भाई 0 का टेबल ही नहीं पता तो 4 कहां से आ जाएगा, ठीक है। तो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं इनफाइनाइट, मतलब हमें पता ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, वह गिनती, वह संख्या जो हमें पता ही नहीं है, इसलिए हम क्या बोल देते हैं, इनफाइनाइट बोल देते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, क्यू को कभी 0 नहीं लिखा सकते, जो नीचे वाला है उसको 0 नहीं लिखा सकते, लेकिन हम ऊपर वाले को 0 दिखा सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया 0 में 1, ये एक आपका रैशनल नंबर होगा, ठीक है। 1 नीचे क्या है, क्यू, जो क्यू है वो 1 है, 0 तो हुआ नहीं है, बात समझ में। इस तरह मैंने क्या बोल दिया, 0 में 2, तो भाई नीचे आप क्या कर सकते हो, 1 2 लिख के ऊपर 0 रख के दिखा सकते हो, वो रैशनल नंबर होंगे। लेकिन आप 0 नहीं कर सकते नीचे। मैंने बोल दिया 2 में 0, तो 0 नीचे है, ये तुम्हारा रैशनल नंबर नहीं होगा, ये इनफिनाइट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं कौन सा नंबर है, ठीक है बच्चों। तो यहां तक था आपका बेसिक। इसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है भाई, जो 1 से स्टार्ट हो और अनगिनत पे खत्म हो। फिर एक और नंबर आता है 0 नंबर आया तो इसका नाम भी बोला जाता है, होल नंबर बोल देते हैं इसको, क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 ऐसा करके। इंटीजर्स में क्या आ जाते हैं आपके, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव भी आ जाता है और 0 भी आ जाता है, ठीक है बच्चों। अगला क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो जिन नंबरों को p/q के रूप में अरेंज कर दें हम, उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। यहां तक था आपका पूरा बेसिक। इसके बाद 9th का हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है बच्चों।